नमस्कार। आज की सुबह हम लोग गरुड़ शक्ति के बारे में बात करेंगे। इसका नाम आप लोगों ने सुना होगा। भारतीय सेना, हमारी जो इंडियन आर्मी है, उसका एक विशेष बल और इंडोनेशियाई विशेष बल 21 नवंबर 2022 को शुरू हुए कारावांग इंडोनेशिया में। ठीक है, भारतीय सेना का एक विशेष बल जिसमें एक टुकड़ी और इंडोनेशिया सेना का जो है एक विशेष बल, दोनों मिल करके 21 नवंबर 2022 को कारावांग इंडोनेशिया में द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास, यानी कि दो देशों के बीच, भारत और इंडोनेशिया के बीच, कौन सा सैन्य अभ्यास हुआ? गरुड़ शक्ति सैन्य अभ्यास, जो कि 8वां संस्करण है। यानी कि इससे पहले सात संस्करण हो चुका है। अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा मैप में देख लेते हैं। इंडोनेशिया आप लोग देख लीजिए। ठीक है, इंडोनेशिया है, ऊपर फिलीपींस है नॉर्थ में, मलेशिया है, सिंगापुर है, पापुआ न्यू गिनी है, टाइमर लेटेस्ट ऑस्ट्रेलिया है नीचे। ठीक है, तो इंडोनेशिया आप लोगों को देख गया। जितना भी आपको ये रेड कलर में है, यानी जिसको हम लोग बोलते गेरुआ रंग, जिसकी राजधानी जकार्ता स्टार मार्क में आपको दिख रहा है, उसके ऊपर जो है नॉर्थ में फिलीपींस है, मलेशिया है, सिंगापुर आपको मलेशिया की कैपिटल, और साउथ में ऑस्ट्रेलिया। तो ये तो हो गया इंडोनेशिया की बात। अब आते हैं गरुड़ शक्ति के बारे में बात करें। लक्ष्य क्या है, क्यों हम लोग गरुड़ शक्ति अभ्यास करते हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि दोनों सेनाओं के विशेष बलों के बीच समझ पैदा हो। अब जब कभी युद्ध हो और दोनों साथ युद्ध लड़े तो एक दूसरे के बारे में जान सके, एक दूसरे के साथ अंडरस्टैंडिंग अच्छा हो। तो उद्देश्य क्या है? दोनों सेनाओं के बीच समझ बढ़ना चाहिए, सहयोग की भावना होनी चाहिए, अंतर संचालनीयता, इंटर कोऑपरेशनबिलिटी को बढ़ाना है। ठीक है, यदि साथ युद्ध करना पड़े तो कैसे हम लोग एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन बनाएंगे। तो ये तो हमारा लक्ष्य हो गया, उद्देश्य हो गया। महत्व की बात करते हैं तो यह संयुक्त अभ्यास दोनों देशों की सेनाओं एक दूसरे को बेहतर ढंग से जानने के लिए, अंतर्राष्ट्रीय वातावरण में आतंकी अभियान, आतंकवादी अभियान, क्षेत्रीय सुरक्षा अभियान, शांति सुरक्षा अभियान में मुकाबला करने के लिए अपने व्यापक युद्ध के अनुभव को साझा करने की सुविधा प्रदान करेगा। सभी दोनों देशों की सेनाएं जो है अपने अपने अनुभवों को एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं, एक साथ युद्ध लड़ने की प्रैक्टिस करते हैं, ताकि कभी आतंकवादी गतिविधि हो गया, कोई क्षेत्रीय सुरक्षा अभियान है, कोई शांति अभियान है, उसमें यदि साथ जाते हैं तो वो युद्ध कर सकेंगे एक साथ आराम से। यह अभ्यास दोनों देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध एवं क्षेत्रीय सुरक्षा निश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। तो ये तो हमारा था गरुड़। तो याद हो गया हम लोगों को इंडोनेशिया और भारत के बीच ये 8वां संस्करण, जो कि 21 नवंबर से शुरू हुआ। अब आते हैं कि और भी सैन्य अभ्यास है जिसका कुछ कुछ नाम है। भारत और थाईलैंड के बीच जो युद्धाभ्यास होता है उसको मैत्री बोलते हैं। भारत और मालदीव के बीच एक्वेरिन, भारत और चीन के बीच हैंड इन हैंड। मित्र शक्ति श्रीलंका और भारत के बीच, मित्र शक्ति किसके बीच? श्रीलंका और भारत के बीच। हरिमाऊ शक्ति भारत और मलेशिया के बीच। कुरुक्षेत्र भारत और सिंगापुर के बीच। नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया। शक्ति भारत फ्रांस। सूर्य किरण भारत नेपाल। युद्ध अभ्यास भारत अमेरिका। तो एक बार फिर से रिव्यू कर लिया जाए। युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका। सूर्य किरण भारत नेपाल। तो सूर्य किरण तो ऐसे भी याद रहेगा, सूर्य उत्तर से नहीं पूर्व से निकलता है, लेकिन पहाड़ों से यदि निकलता है तो पिक्चर में देखते हैं। सूर्य किरण भारत नेपाल। शक्ति भारत फ्रांस। नोमैडिक एलिफेंट भारत मंगोलिया। कुरुक्षेत्र भारत सिंगापुर। हरिमाऊ शक्ति भारत मलेशिया। मित्र शक्ति श्रीलंका भारत। हैंड इन हैंड चीन भारत। एक्वेरिन भारत मालदीव। मैत्री भारत थाईलैंड। चलिए, आज का ये हमारा गरुड़ शक्ति का टॉपिक कैसा लगा कमेंट कीजिए और स्टूडेंट को शेयर कीजिए यदि अच्छा लगे तो।